मंदिर के प्रसादम में इस्तेमाल देसी घी में चर्बी और फिश ऑयल मिलने के बाद संग्राम छिड़ा हुआ है। साधु संत, सनातनियों और हिंदुओं का गुस्सा सातवें आसमान पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी रिपोर्ट तलब कर ली है। मामले में राजनीति भी की जा रही है, लेकिन इस खबर का दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह है कि देसी घी में मिलावट का खेल सिर्फ एक मंदिर की बात नहीं है, यह पूरे देश में चल रहा है। हम जो देसी घी मार्केट से खरीद कर लाते हैं वो कितना शुद्ध है और पवित्र है, यह कहना मुश्किल है। शुद्ध घी बहुत महंगा है और मिलावटी घी मार्केट में भरा पड़ा है। सवाल यह है कि यह मिलावट का खेल आखिर रुक क्यों नहीं रहा है। दूसरी खबर में बात करेंगे बढ़ते सड़क हादसों की। गुरुग्राम में सड़क हादसे के रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीर सामने आई। इसका वीडियो जिसने देखा वो हैरान रह गया। वो वीडियो आपने भी देखा होगा। रॉन्ग साइड से आ रही कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी और 23 साल के युवक की जान चली गई। हैरान कर देने वाले ऐसे हादसे हर रोज सामने आ रहे हैं। इस खबर का दूसरा पहलू यह है कि 2019 में सरकार ने सड़क हादसा रोकने के लिए ट्रैफिक नियम कड़े किए। नियम तोड़ने वालों से भारी भरकम जुर्माना वसूला जाने लगा। सरकार की दलील भी थी कि भारी चालान के डर से लोग ट्रैफिक नियम का पालन करेंगे और हादसों में कमी आएगी। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि हादसे साल दर साल बढ़ते चले गए। हर साल लाखों लोगों की जानें जा रही हैं। आइए शुरुआत करते हैं और पहली खबर पर विस्तार से बात करते हैं। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावटी घी के इस्तेमाल को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। प्रसाद के लड्डू में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल मिलने के बाद हिंदू आक्रोशित हैं। दरअसल यह मामला प्रसादम की पवित्रता, शुद्धता और आस्था से जुड़ा है। चंद्रबाबू नायडू के आरोपों के बाद राजनीति शुरू हो गई है। लैब रिपोर्ट सामने आने के बाद मामला हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि प्रसाद के लड्डू के लिए गाय का घी सप्लाई करने वाली कंपनी ने मिलावट की। आंध्र प्रदेश सरकार ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। लेकिन घी तेल में मिलावट का खेल सिर्फ एक मंदिर तक नहीं है, यह पूरे देश में चल रहा है। जो घी तेल हम बाजार से खरीद रहे हैं वो भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। एक रिपोर्ट देखते हैं। देखिए, 5 साल के वाईसीपी के कार्यकाल में कई हिंदू मंदिरों पर अटैक किया गया। गुणवत्ता से समझौता कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है। इन तीनों लोगों ने मिलकर कहीं ना कहीं हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई। तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम की पवित्रता को लेकर बवाल मचा हुआ है। प्रसादम में इस्तेमाल होने वाले गाय के घी में चर्बी और मछली के तेल की मिलावट का खुलासा हुआ है। आंध्र प्रदेश की टीडीपी सरकार ने 2 दिन में 2 दावे किए। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि तिरुपति के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिला अशुद्ध घी इस्तेमाल हो रहा है। पहले तिरुपति के प्रसाद में चर्बी मिलाई जा रही थी। जिस कंपनी से घी लिया जा रहा था उसका करार खत्म करके ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। मामले की जांच विजिलेंस को सौंप दी गई है। 1 साल पहले ही कंपनी को सप्लाई का टेंडर मिला था। विवाद पर तिरुमाला मंदिर के पूर्व पुजारी रमण दीक्षितुलु ने कहा है कि प्रसाद बनाने के लिए इस्तेमाल गाय के घी में बहुत अशुद्धियां थीं। इसकी गुणवत्ता खराब थी। कई साल पहले शिकायत के बावजूद ट्रस्ट बोर्ड के अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की थी। This has been observed by me since several years before, and I brought it to the concerned officers and the chairman of the trust board, but they didn't care about this. It is a lonely fight for me, but now the new government took over and promised to clear all the debris. टीडीपी सरकार का कहना है कि अब तिरुपति मंदिर में शुद्ध घी से प्रसाद बनाया जा रहा है। शुद्धता को लेकर पूरे मंदिर को सैनिटाइज कर दिया गया है। लेकिन तिरुपति मंदिर पर करोड़ों हिंदुओं की गहरी आस्था है। ऐसे में प्रसादम में महापाप को लेकर लोग भड़के हुए हैं। इस मुद्दे पर तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। लेकिन घी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। तिरुपति मंदिर के 300 साल पुराने किचन में रोजाना 3.5 लाख लड्डू बनते हैं। तिरुमाला ट्रस्ट हर साल प्रसादम में सालाना 500 करोड़ रुपए कमाता है। लड्डू प्रसादम में हर 6 महीने में 1400 टन घी मंदिर में लगता है।
बताया जा रहा है कि लैब रिपोर्ट 17 जुलाई को मिली थी, तभी से रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है। लाइवस्टॉक लैबोरेटरी NDDB की ये रिपोर्ट है, जिसे 9 जुलाई 2024 को सैंपल भेजा गया था। TDP के दावे के मुताबिक प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले गाय के घी में सोयाबीन, नारियल, सनफ्लावर, कॉटन सीड, जैतून का तेल, अलसी, फिश ऑयल, सुअर की चर्बी और बीफ टैलो यानी जानवरों की चर्बी मिली है। जगन मोहन रेड्डी की सरकार के समय पर पाम ऑयल और जानवरों का ऑयल, पता नहीं किन किन जानवरों की चर्बी से ऑयल निकालकर उन लड्डू में मिलाया जा रहा था। लेकिन आज TDP की सरकार, चंद्रबाबू नायडू जी मुख्यमंत्री बनने के बाद में, जो जगन मोहन एक पापी मुख्यमंत्री था, आज तो खत्म हो गया वो, एक पापी मुख्यमंत्री ने हमारे मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। आरोप है कि पिछले 5 साल में जगन मोहन सरकार ने तिरुमाला की पवित्रता को धूमिल किया है। TDP के आरोपों पर YSR कांग्रेस ने हाईकोर्ट का रुख किया है। पार्टी ने हाईकोर्ट से नायडू के आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी बनाने की मांग की है। कोर्ट 25 सितंबर को इस मामले में सुनवाई करेगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने जगमोहन रेड्डी ठेकेदार और TDP के अफसरों के खिलाफ शिकायत की है। ये बात साफ हो गई है कि जगमोहन रेड्डी, TTD बोर्ड और वो कॉन्ट्रैक्टर जिसने इस घी को प्रसाद बनाने के लिए तिरुपति मंदिर को दिया, इन तीनों लोगों ने मिलकर कहीं ना कहीं हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। बताया जा रहा है कि पिछले 50 साल से कर्नाटक KMF रियायती दरों पर ट्रस्ट को घी दे रहा था, लेकिन जुलाई 2023 में कंपनी ने कम रेट में घी सप्लाई देने से मना कर दिया था, जिसके बाद जगन सरकार ने 5 फर्म को सप्लाई का काम दिया था। इसमें से एक तमिलनाडु के डिडिगुल की AR डेयरी फूड्स भी है, जिसके प्रोडक्ट में इसी साल जुलाई में गड़बड़ी मिली थी, जिसके बाद TDP सरकार ने घी बेचने वालों को ब्लैकलिस्ट कर दिया और सीनियर IAS अधिकारी J. श्यामला राव को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम का नया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया। उन्होंने प्रसादम की क्वालिटी जांच का आदेश दिया और एक कमेटी बनाई। जो श्यामला राव ने प्रसाद के टेस्ट और क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए कमेटी ने कई सुझाव दिए। इसी दौरान उन्होंने घी की जांच के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड गुजरात को सैंपल भेजे, जिसकी रिपोर्ट में मिलावट का जिक्र है। TDP ने फिर से कर्नाटक मिल्क फेडरेशन से घी खरीदना शुरू कर दिया। पुराने सप्लायर से घी 320 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट पर आ रहा था, जबकि कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन के घी का रेट 475 रुपए किलो है। सस्ता रेट, कमीशन खोरी और अधिकारियों की मिलीभगत से मिलावटी घी का कारोबार फल फूल रहा है। इसी का नतीजा है कि करोड़ों भक्तों की आस्था से खिलवाड़ हुआ है। देखिए, 5 साल के YCP के कार्यकाल में कई हिंदू मंदिरों पर अटैक किया गया, कई जगहों पर रथ को जलाया गया, कई देवी देवताओं के आइडल्स को नष्ट किया गया। ये लगातार चलता रहा। हमने इसका घोर विरोध किया था। सड़क पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी ने आंध्र प्रदेश में आंदोलन किया था। तिरुपति प्रसादम के 1 लाख लड्डू अयोध्या भी भेजे गए थे। ये लड्डू राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिनों बांटे गए थे, जिसको लेकर अयोध्या के साधु संत भी खासे नाराज हैं। जो भी घटनाएं हुई हैं, जैसा जांच हुआ है उससे स्पष्ट हो गया है कि ना इसमें जो है यह चर्बी मिलाया गया है और मछली का तेल मिलाया गया है, और वहाँ की जो सरकार थी उसको संज्ञान में है कि नहीं है, और कब से मिलाया जा रहा है इसका भी पता नहीं है। क्योंकि अभी वर्तमान समय में जब चर्चा हुई है तो ये जो खोज हुआ है तो इसकी पुष्टि हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है। इस विवाद के बाद आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM पवन कल्याण ने पूरे देश में धार्मिक मामलों की देखरेख के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनाने की मांग कर दी है। लेकिन अहम सवाल यह है कि धार्मिक स्थलों पर चढ़ाया जा रहा और श्रद्धालुओं में बांटा जा रहा प्रसाद कितना शुद्ध है। उसे बनाने में किस तरह का तेल और घी इस्तेमाल हुआ है, ये कैसे चेक होगा, क्योंकि देश भर में मिलावटी घी और तेल का धंधा जोरों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
तिरुपति प्रसादम लड्डू में चर्बी और फिश ऑयल को लेकर केंद्र सरकार भी एक्शन में है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि फसाई मामले की जांच करेगी, जो कि फूड सेफ्टी अथॉरिटी है। लेकिन इस खबर का दूसरा पहलू यह है कि खाद्य तेल और देसी घी में मिलावट का खेल पूरे देश में खुलेआम चल रहा है। जब तक मिलावट पर रोक नहीं लगेगी, तब तक शुद्ध घी तेल कैसे मिलेगा? मार्केट में बिक रहा घी भले ही फसाई मार्क से अप्रूव हो, लेकिन अगर जांच की जाए तो उसमें भी कई तरह की मिलावट पाई जाएगी। तिरुपति मंदिर के प्रसादम में इस्तेमाल गाय के घी में चर्बी की मिलावट पर हंगामा मचा हुआ है। लेकिन इस खबर का दूसरा पहलू यह है कि हम जो भी घी और तेल मार्केट से खरीद कर लाते हैं, उनमें से ज्यादातर मिलावटी हैं। शुद्ध देसी घी के नाम पर मार्केट में दर्जनों ब्रांड मौजूद हैं। सभी 100% शुद्धता की गारंटी लेते हैं, लेकिन शुद्ध की आड़ में मिलावट का काम जारी है। इसकी वजह से देश में घी की बहुत ज्यादा डिमांड और महंगाई हो गई है। शुद्ध भैंस के दूध की कीमत इस वक्त औसतन 60 से 70 रुपए प्रति लीटर है। 1 लीटर दूध में करीब 60 से 70 ग्राम घी बनता है। इस हिसाब से अगर देखें तो 1 किलो देसी घी की लागत करीब 1000 से 1200 रुपए किलो होती है। लागत के अलावा घी बनाने में लेबर खर्च और कंपनी की बचत को मिलाकर देखें तो 1 किलो घी की कीमत 1400 से 1500 रुपए किलो से कम नहीं होगी। लेकिन मार्केट में तमाम ब्रांड मौजूद हैं जो 700 से 800 रुपए किलो घी बेच रहे हैं। जाहिर है मार्केट में बिकने वाला सस्ता घी शुद्ध नहीं है। उसमें सोयाबीन, नारियल और कपास के बीज के अलावा चर्बी और फिश ऑयल की मिलावट होती है। शुद्ध और असली घी खरीद पाना भी मध्यम वर्गीय परिवार के बस की बात नहीं है। दूसरी तरफ हैरानी की बात यह है कि सस्ता घी बेचने वाले ब्रांड को FSSAI का सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है, लेकिन कैसे, यही सवाल है। देखिए, गुणवत्ता से समझौता कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर वो व्यक्ति जो गुणवत्ता के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ कर रहा है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस पर की जाएगी और प्रेसिडेंट्स सेट किए जाएंगे ताकि भविष्य में कोई इस तरीके की सोच भी ना अपना सके। भारतीयों के लिए देसी घी एक पवित्र चीज है। इसका इस्तेमाल पूजा पाठ और व्रत में ज्यादातर किया जाता है।